हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार एनआईएस का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, मतलब आपका पब्लिक एग्जाम अप्रैल में होने वाला है इस बार, तो आप लोग के डेट शीट्स के बारे में बात करेंगे, जो पब्लिक एग्जाम्स का है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स का है, साथ में रोड मैप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको फॉलो करना है, क्या प्लानिंग्स बनाना है, किस तरीके का टारगेट रखना चाहिए और कैसे एनआईएस में आप एक बार में ही सक्सीड करोगे। और जेईई मेंस के जो परसेंटाइल क्राइटेरिया रहता है उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं कि अगर एनआईएस से आप करते हो तो आईआईटीज वगैरह में जाने के लिए किस तरीके से आपको फॉलोअप लेना पड़ता है, या नीट में जाने के लिए क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, वो सारी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं कि एनआईएस ने नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है कि आपका जो पब्लिक एग्जाम हो रहा है वो 6 अप्रैल से शुरू होगा। अभी तक कोई डेट शीट जारी नहीं हुआ है, मतलब टेंटेटिव डेट शीट अभी नहीं आया है और ना ही कि मतलब फाइनल डेट शीट आया है। ठीक है, जैसे डेट शीट आता है तो हम लोग आपको बता देंगे। बट आपका प्रैक्टिकल जो थ्योरी एग्जाम्स है वो आपको 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में आप लोग को पहले से बता दिया गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो 16 मार्च से शुरू हो रहा है और इसका डेट शीट भी आ गया। हालांकि हॉल टिकट्स अभी नहीं जनरेट हो रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, वो भी आजकल में जनरेट होना शुरू हो जाएगा और उसके लिए भी हम लोग आपको अपलोड करके वीडियोज़ बता देंगे कि क्या कब आपका हॉल टिकट आना है। अब बात करते हैं एनआईएस में सक्सीड करने के लिए आप लोग को किस तरीके का रोड मैप फॉलो करना चाहिए, कैसे आपको एनआईएस में प्रिपेयर करना है सो डेट कि आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। लास्ट ईयर जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े थे जिनको हमने गाइड किया था उसमें काफ़ी स्टूडेंट 98 मार्क्स तक ले आए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। बट यहाँ पे आप लोग को भी उस तरीके का आपका फोकस लेना चाहिए, उस तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी किस तरीके प्रिपेयर करने के लिए। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है लास्ट ईयर पेपर्स, सॉल्व पेपर्स, गैस पेपर्स, ये सब चीज़ें फ्री में लेके आने हैं। प्रैक्टिकल फाइल्स भी फ्री में आने वाले। तो अगर आप पहली बार चैनल पाए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो बिना टारगेट के वो चीज़ अचीव नहीं होता और मतलब इन टाइम अचीव नहीं हो पाता। जैसे मान लो कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो अगर आप मार्क्स का टारगेट ले लेते हो कि इतना मार्क्स हमें लाना है तो उसके हिसाब से पढ़ाई होती है। सेम वे अगर आप दूसरा कोई काम करते हो तो उसमें आप डेज कर प्लानिंग ले लेते हो कि मैं इतने दिन में ये टारगेट कंप्लीट करूँगा, मतलब ये काम कर लूँगा, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग बन जाती है। सेम वे आप एनआईएस का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 80% ले आना है या 90% ले आना है या 95% तक ले आना है। उसके हिसाब से प्लानिंग बनानी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कितना वो करना है। अगर आपने पहले दूसरे बोर्ड्स में थे अभी यहाँ पे सोच के तो आपको नहीं पता कि क्या सिलेबस एग्जैक्टली आ रहा है और आपको मतलब यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन भी होगा क्योंकि आप किसी स्कूल से भी नहीं जुड़े हुए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके टारगेट्स बनाने हैं अपने, मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने टारगेट बना लिया। जैसे लाइक कि 50% का टारगेट आपने अभी रखा, 4-5 दिन तक आपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ाई किया, फिर आपने देखा कि यार 50% तो मैं अचीव कर लूँगा आराम से, फिर आपने उसे बढ़ा के 60% का कर दिया। एक बैग से आप 90% भी नहीं कर सकते, जैसे कि आपने 50% के आसपास हो, 90% का टारगेट बना दिया और फिर आपने पढ़ाई करना बिल्कुल बंद कर दिया। टारगेट करना है उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है। जैसे लाइक आपने 60% का टारगेट ले लिया, देन उसके पास से प्लान करना है कि मेरे को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ें आ रही है, क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहले प्रिपेयर करने के लिए सो डेट कि मैं टारगेट के करीब पहुँच जाऊँ। तो आपको आपके शॉर्ट सिलेबस बनाना पड़ेगा, आपका शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे जो आपके खुद के लिखे हुए नोट्स होंगे। आपको देखना पड़ेगा कि मैं कोई भी आंसर्स को अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो उसमें एग्जाम्पल्स भी दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, या डायग्रामेटिकली समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। हालांकि हम आप लोग को सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ फ्री में प्रोवाइड करने के लिए उसमें सब नोट्स रहेंगे, आपको वहाँ से आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको आंसर भी प्लान करना है। बाकी यहाँ पे आप लोग का अपना भी शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। सिलेबस एंड राइटिंग स्किल्स पे भी ध्यान देना है। सिलेबस एनआईएस का कभी भी मतलब नोन नहीं रहा है। सिलेबस जो पहली बार डिसाइडेड था उसके बाद से बीच में चेंज हुआ था और फिर वही सिलेबस चलते आ रहा है। तो अभी आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो एनआईएस की वेबसाइट से जो सिलेबस आता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, बल्कि रहता है, तो उसमें से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। हालांकि पब्लिक एग्जाम्स वहाँ पे लिखा रहता है सिलेबस के जो भी चैप्टर्स है सब्जेक्ट के चैप्टर्स के आगे कि ये पब्लिक एग्जाम्स के लिए है, तो वो चीज़ें आता है, लेकिन उसमें भी आपको क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो वो शॉर्ट सिलेबस हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। अगले वीडियोस में सब चीज़ें फ्री में आपको मिलने वाला है, सभी लिंक्स हम लोग दे देंगे अपने वेबसाइट से, वहाँ से आप कर सकते हो। अभी भी डून विनर वेबसाइट पे जाके प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब एक मेन चीज़ होता है आपका राइटिंग स्किल्स। धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा कि आप डिस्क्रिप्टिव आंसर है तो किस तरीके से आप लिख रहे हो। शुरुआत में आपने जो है 2 लाइन में उसका एग्जैक्ट आंसर लिख दिया, देन उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। ये एक तरीका होता है जिससे कि हम ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाते हैं। अगर ज़्यादा मार्क्स का आंसर है, आपको पता है कि इसके 2 लाइन में आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको वो जो है मार्क्स अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको वो एक पेज तक का फिल करना पड़ेगा, मतलब 80 से लेके 120 वर्ड्स में लिखना पड़ता है आंसर। अब एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोगों को बताना, ये कि जेईई मेंस का परसेंटाइल जो टॉप 20 परसेंटाइल होता है एनआईएस का, वो कितना होता है।
मतलब आपको कितना परसेंटेज NIS में आता है कि आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाओगे जेईई मेंस के क्राइटेरिया अकॉर्डिंग। तो जेईई मेंस का 2 क्राइटेरिया रहता है, या तो आप जो है अपने जो भी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो उसमें 75% से ऊपर आना चाहिए, तो आप IIT से NITS में एडमिशन ले सकते हो, या आप उस बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाओ। तो NIS का टॉप 20 परसेंटाइल जो होता है 65 से शुरू हो जाता है, कई बार 65 से भी नीचे आता है। तो आपको टारगेट कम से कम इतना रखना है कि 65% से ऊपर आ जाए, मतलब फर्स्ट डिवीजन में रहोगे तो जेईई मेंस के NIS के टॉप 20 परसेंटाइल में आ गए तो जेईई मेंस में आप एलिजिबल हो जाते हो 65 के बाद भी, इवन दो आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल में हो, OBC SC सब में, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, टॉप 20 परसेंटाइल यहाँ पे NIS में कम रहता है, बाकी CBSE में देखा जाए तो 75% भी जाता है, 78% भी जाता है, तो वो सब यहाँ पे नहीं है। अब आप नीट या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो या वो प्लानिंग कर रहे हो कि NIS से मैं कंप्लीट करने के बाद सही है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाऊँगा, तो भी आपका मिनिमम परसेंटेज जो है 60 होना चाहिए, और NIS में बहुत ही आसानी से आता है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर जो हमारे साथ स्टूडेंट्स थे उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में 98 तक लेके आए थे, 75 प्लस तो सभी स्टूडेंट्स का आया था, क्योंकि आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स मिल जाते हैं, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल जाते हैं, थ्योरी के मार्क्स मिल जाते हैं, बस एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। तो ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग आपको यहाँ पे सब चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करें, कोई भी चीज़ें आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं उनको हम कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, कुछ लेक्चर्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट उनको अलग से भी देते हैं। बट आप लोग के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें एक्जैक्टली आपको जानना चाहिए होता है, वो सब चीज़ें फ्री में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड अगर आप पहले बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। कोई कमेंट्स में आपको कोई सुझाव है, कुछ पूछना है, या किसी और चीज़ की डिमांड है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।